बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद हमना। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी। तो चलें वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ मैंने एक देगचा ले लिया है और इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी कुकिंग ऑयल। इसमें मैं 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। यहाँ मेरे पास 1 कड़ी पत्ता है, थोड़ा सा दालचीनी है और 10 काली मिर्चें हैं और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है। तो ये हम जो है ऑयल में ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। और अब यहाँ मेरे पास 1 कप कटा हुआ प्याज है, तो मैंने साइज़ के स्लाइसेस में मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। यहाँ मेरे पास 1 हरी मिर्च है, जिसको मैंने इस तरह गोल स्लाइसेस में काट लिया है। साथ ही मैं ये ऐड कर दूँगी। हल्का सा कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। यहाँ मेरे पास 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम ये ऐड कर देंगे। हल्का सा लहसुन अदरक जो है वो अपना कलर जब दिखाएगा, हमें लाइट गोल्डन सा होगा, तो हम इसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ मेरे पास एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है, जिसको मैंने गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब हम ये इसमें शामिल कर लेंगे। अब मैं इसमें हल्का सा 1-2 चम्मच पानी डाल दूँगी, ताकि ये जो है इसका कलर ज़्यादा डार्क ना हो। अब इसमें नमक ऐड कर देंगे। नमक आप हस्ब ज़रूरत ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 चाय के चम्मच जो है नमक डाल रही हूँ। यहाँ मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, 1 चाय का चम्मच। आप हस्ब ज़रूरत ऐड कीजिएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख दूँगी। इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ। देखिए टमाटर जो हैं वो इस तरह गल चुके हैं। इनको हम ऐसे कूट लेंगे, ताकि ये जो है अच्छे से जो ग्रेवी की शक्ल आ जाए। मसाला जो है, यहाँ मेरे पास आलू हैं, जो मैंने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए हैं। ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे। मैं इसमें आलू की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे ज़्यादा शौक से आलू खाते हैं। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है, हमने आलू को जो है वो फ्राई कर लिया है। साथ ही यहाँ मेरे पास गाजर है, जिसको मैंने अच्छे से पील करके इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की गाजरें थी, जो मैंने इसमें ऐड करनी है। आप अपनी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अगर आपके घर में जो भी वेजिटेबल ज़्यादा पसंद की जाती है, आप उसको कम ज़्यादा उस हिसाब से कर सकते हैं। 1 मिनट इसको भी हम ऐसे ही सौटे करेंगे। यहाँ मेरे पास मटर हैं। मटर जो हैं ये क्वांटिटी में बहुत कम है। मेरे पास घर में यही जो है अवेलेबल थे, मैं इसलिए कम डाल रही हूँ। आप वेजिटेबल्स अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन 3 टेबलस्पून पानी में इसमें ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, ताकि ये जो है सब्ज़ी अच्छे से गल जाए। क्योंकि अभी चावलों के पानी में भी इसको पकना है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं गलाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। यहाँ पर इस स्टेज पर देखें, इसमें जो है सब्ज़ी हाफ डन हो चुकी है। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। यहाँ मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने क्यूब्स में कट किया है। इसको हम एंड में डालेंगे, क्योंकि ये जल्दी गल जाती है। तो अगर आप और भी ज़्यादा क्रंची पसंद करते हैं, तो आपने इसको अभी नहीं डालना। फिर आपने जब है दम पर चावल रखने होते हैं, उस टाइम डालें, तो ये और भी जो है बिल्कुल ऐसे फ्रेश टेस्ट में रहेगी। तो मैंने इसको अभी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि अब साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। चावल जो हैं मैंने इस गिलास के हिसाब से मेजरमेंट लिया है चावलों का। मैंने 3 गिलास चावल जो हैं वो सोक करके रखे हुए हैं, तो मैं जो इसमें 5 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। आपने पानी अपने राइस के हिसाब से लेना है। अगर आपने ज़्यादा देर भिगो के रखे हैं, तो आप कम डालेंगे, और अगर आपने नहीं भिगोए तो आप डबल पानी ऐड करेंगे। और ये चावलों की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। बासमती राइस जो होते हैं, जो ज़्यादा अच्छे पुराने होते हैं, वो ज़्यादा पानी चूसते हैं, और जो नया चावल होता है वो कम पानी लेता है। तो इसलिए आपने पानी की क्वांटिटी भी बहुत ध्यान से डालनी है, क्योंकि हमारे चावल अच्छे बनने में सबसे ज़्यादा कमाल जो है वो पानी की क्वांटिटी पर मैटर करता है। चावल निखरे हुए होने चाहिए, जुड़े हुए ना हों। अब मैं इसको फ्लेम को हाई कर दूँगी, ताकि इसको बॉयल आ जाए, और ऊपर से कवर कर दूँगी। पानी को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें सोक किए हुए चावल ऐड कर दूँगी। चावलों से मैंने पानी निकाल दिया है। यहाँ मेरे पास 3 गिलास बासमती राइस हैं, जिनको मैंने आधा घंटा तकरीबन भिगो के रखा है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे।
और थोड़ी देर के बाद हम इसका नमक चेक कर लेंगे, क्योंकि इस स्टेज पर हम इसका नमक कम ज़्यादा हो तो सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड नहीं कर सकेंगे। व्यूअर्स, यहाँ मेरे पास एक लेमन है जिसको मैंने इस तरह कट लगा लिया है। यहाँ पर मैं इस पानी में ये लेमन के चंद कतरे डाल दूँगी। इससे हमारे जो चावल हैं वो निखर कर बनते हैं, जुड़ते नहीं हैं। ये एक बहुत ही आला ट्रिक है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम अपना कर अपने खानों को मज़ेदार बना सकते हैं। इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक चेक कर लेंगे कि हमारा नमक जो है वो कम ज़्यादा ना हो। इसमें नमक थोड़ा सा कम है, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर इसमें नमक और ऐड कर लिया है और हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। खूबसूरत कलर है हमारे राइस का, इसमें वेजिटेबल के कलर और राइस के कलर सब जो हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो हमने इस तरह से देखें, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और 5 मिनट तक मैं इसको कवर करके रखूँगी ताकि तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो हम इसको दम पे रखेंगे। फिर देखें 2 से 3 मिनट में पानी जो है वो इस कदर कम हो चुका है। हम एक दफ़ा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि चावल जो हैं वो कच्चे ना रहें। इस तरह से हल्के हाथ से हम सारे को मिक्स कर लेंगे और फिर से इसको कवर कर देंगे। देखें व्यूअर्स, पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर मैं इसको दम पे रख दूंगी। दम पर रखने के लिए ये मैं तवा यूज़ करूंगी, जो आम रोटी बनाने वाला तवा होता है, मोटा तवा, वो हम रखेंगे। फ्लेम को हम हाई कर देंगे ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए। पतीले को इसके ऊपर रख देंगे और इसके ढक्कन को हम किसी रुमाल से इस तरह से कवर कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर मैं ये रुमाल यूज़ करूँगी और फिर इसको ऊपर से ऐसे अच्छे से बंद कर देंगे ताकि हमारे चावलों को अच्छा सा दम आए। दम के लिए हमने तवा गरम करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और 15 मिनट के लिए हमने इसको ओपन नहीं करना। 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम दम को ओपन करते हैं। मज़ेदार वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो चुका है और ये कितना निखरा हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, सब अच्छे से गला हुआ है। ऐसे हम इसको ऊपर नीचे कर लेंगे और फिर इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें, मज़ेदार गर्मा गर्म सब्ज़ी पुलाव जो है वो बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ तैयार हो चुका है। आप इसको झटपट बनाएं और सबको खिलाएं। बहुत खुश होकर सब खाएंगे और बहुत ही मज़े का ये लगता है। और बच्चे वेजिटेबल वैसे शौक़ से नहीं खाते हैं लेकिन पुलाव में ज़रूर खाते हैं।